गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं आपके सामने एक बहुत ही रोचक घटना लेकर के आई हूँ। अभी मैं तिहाड़ जेल आई थी लीगल मीटिंग के लिए, लेकिन अभी मेरे पास 1 घंटा है क्योंकि मैं मंडोली जा रही थी। लेकिन पता चला कि मेरा जो एक्यूज़ है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, तो अब मैं घर भी नहीं जा सकती और मैं यहीं जेल में ही हूँ। जेल के बाहर अपनी गाड़ी में बैठी हुई, तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक वीडियो ही बना डालती हूँ और उस रोचक टॉपिक पे जो कि लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक रोचक बना हुआ है, उसी टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ, जो तालिबान और अफ़गानिस्तानी इन सब के बारे में। आप को मैं ये बताना चाहूँगी कि तालिबानी है कौन, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि तालिबानी है क्या, केवल उनको ये पता है वो टेररिस्ट हैं। ये देखिए, जो इलिटरेट लोग होते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। तालिबानी वो हैं जो अपने देश की औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तालिबानी वे लोग हैं जो अपने देश में अगर कोई मर्द उनकी औरतों के तरफ अंगुली उठा कर के या आँख उठाकर देख लेता है तो उसकी आंखें निकाल लेते हैं। तालिबानी वो हैं जो अगर चोरी करता है तो उसका हाथ कटवा देते हैं। तालिबानी वो लोग हैं जो अगर कोई रेप करता है तो रेपिस्ट को वो खड़े खड़े शूट कर देते हैं। तालिबानी वो लोग हैं जो अपने यहाँ की औरतों को ये बताते हैं कि नकाब लगाएं और कोई भी वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट ना करें, चार दीवारी के अंदर रहें और खुदा का नाम लें और अच्छी बातें करें। वो इस तरह की शिक्षा देते हैं। कुछ दिनों से तालिबानियों को ये अंदेशा था कि पूरा संसार जो है समाप्त हो रहा है, सारे संसार के लोग बुराई पे जा रहे हैं, विशेषकर मुस्लिम्स, क्योंकि वो मुस्लिम्स के लिए कंसर्न है, किसी और कौम के लिए कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो ख़ुद भी मुस्लिम हैं। तो वो चाहते हैं कि उनकी जो बहू बेटियां हैं वो सही रास्ते पे जाएं, क्योंकि अफ़गानिस्तान का ज़्यादातर बिजनेस अमेरिका और भी बहुत सारी रशिया जो बड़ी बड़ी कंट्री है उनसे है, और औरतें जो हैं बेपर्दगी इख्तियार कर रही हैं, यानी कि नकाब नहीं लगाती हैं, जीन्स की पैंट पहनती हैं। तो देखिए, वैसे तो हर मज़हब में बताया गया है कि अगर हम मेकअप करते हैं तो अपने शौहर के लिए, अपने पति के लिए करें। अगर हम जीन्स की पैंट डालते हैं, पहले तो अलाउ नहीं है, इस्लाम में भी और किसी भी, मेरे ख़्याल से हिंदू रिलीजन में भी ये अलाउ नहीं है, साड़ी के अलावा या अच्छे कपड़ों के अलावा कि जिससे हमारा शरीर ढका हो, वही कपड़े अलाउ है। अगर वो सारी चीज़ें वो डाली जा रही हैं, पहनी जा रही हैं, तो तालिबानियों को ये लगता है कि उन्हें बचाना चाहिए, क्योंकि जो फॉर्निकेशन है एक बहुत बड़ा मैटर है यूएसए में, और यूएसए से हर जगह आ गया है। फॉर्निकेशन का मतलब होता है लिविंग रिलेशनशिप, जो कि अब इंडिया में भी आ गया है। 16 साल का बच्चा है, वो अगर 24 साल की उम्र में शादी करने के लिए आता है तो वो लॉयर को ये कहता है कि हम तो 7 साल से रिलेशनशिप में थे, लिविंग रिलेशन में थे। आप ये बताइए कि इसका मतलब 16 साल से ही रिलेशनशिप में आ गया, लिविंग रिलेशन में। उनके लिए कोई मतलब ही नहीं बनता है कि शादी क्या है, और ये इन चीज़ों को कैसे जो है मेंटेन किया जाता है उनकी नज़रों में। तो आप ये देखिए, तालिबानी एक बहुत ही मुख्तसर से इंसान हैं जो कि अपने देश के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी वो चाहते हैं कि सारे देश में जहाँ जहाँ मुस्लिम कौम रहती है वहाँ पे जो है शासन करें, रूलिंग पावर को लेकर के आएँ और जो है अच्छे ढंग से सब मैनेज करें। लेकिन आप इंडिया में देखिए क्या हो रहा है। जो रेप करता है, अगर गरीब है तो उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। जैसे कि आपने देखा दामनी वाले केस में, सारे ड्राइवर्स थे, उनको फ़ौरन फांसी की सज़ा दे करके जो है ये शो किया गया, अरे दामनी का इंसाफ हो गया। आप ये देखिए सेंगर वाले केस में, जो कुलदीप सेंगर जो कि उन्नाव का पॉलिटिकल लीडर था बीजेपी का,
मेंबर था, उसने रेप किया, उसको 10 साल की सज़ा हो रही है। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो, आप ये बताइए कि हमारे यहाँ का प्रशासक औरतों की कुछ भी जो है सेफ्टी नहीं है। औरतों की सेफ्टी बिल्कुल यहाँ पर नहीं है इंडिया में। औरतें अगर जाती हैं तो जो है औरतों के साथ क्या क्या हो जाता है कुछ पता ही नहीं है। तो हम ये नहीं कहते कि औरतें ही मर्द ही गलत हैं, औरतें सही हैं। औरतें भी बहुत ख़राब हो रही हैं, फेसबुक पे आती हैं, गलत सलत बातें करती हैं और पैसों के लिए वो कुछ भी गलत काम करने के लिए तैयार रहती हैं। और मर्द भी ऐसे ही हो रहे हैं, वो अपने घर की औरतों को छोड़ करके दूसरी औरतों के पीछे भाग रहे हैं। तो आप ये देखिए उनके बच्चों का क्या हाल होगा। कितनी बुरी हालात से भारत गुजर रहा है। हमारे देश की इकानमी पूरी तरह से डिवास्टेट हो गई है, लेकिन लोग जो हैं इस चीज़ों पे ध्यान ना दे करके वो इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। स्पेशली जो ब्लाइंड डिवोटी, जिसे हिंदी में अंधभक्त कहा जाता है, वो लोग जो हैं केवल ये कि तालिबानी आतंकवादी हैं, ये देखो ऐसा हो रहा है। आप उनमें कंसर्न होने की बजाय आप अपने देश को संभालिए। एक ऐसे हैं शासक हमारे देश के कि वो हिंदू मुसलमान में ही अब डिवाइड करके उसको बांट करके अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं। एक ऐसे शासक हैं कि वो हर जगह को चेंज करके उस पर ठप्पा लगा देना चाहते हैं। हरी का नाम इनका है। उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि हरी या कुछ भी नाम अल्लाह का ही है। अरे काम करना है तो अच्छा काम करना चाहिए। जो लोगों को, जो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं हमारे देश के, उनको रोज़गार मिले। आए दिन मेरे पास जो है ज़्यादातर हिंदू बच्चों की कॉल आती है, मैडम जॉब नहीं है, मैडम जॉब पे लगवा दीजिए। मुझे देख करके बहुत ही दुख होता है कि देश की क्या हालत हो गई है, लेकिन लोग अभी भी इसको एंजॉय ही कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो है जो गलत चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं या मुस्लिम को गाली देते हैं, ये वो लोग हैं जो कि जिनके पास कोई भी खाने पीने का ज़रिया नहीं है और वो ब्राइब रिश्वत ले रहे हैं। उनको हायर किया जाता है और हायर करके मुसलमानों को गाली गलौज की जाती है। वो तालिबानी को अब गाली गलौज कर रहे हैं, वो आतंकवादी हैं। अब वो उनकी नज़रों में अफ़गानिस्तान अच्छे हो गए, अफ़गानी अच्छे हैं। अरे भाई ये उनका देश का मामला है। वो लोग जो भी कर रहे हैं अपने देश की औरतों को बचाने के लिए कर रहे हैं। वो तालिबानी ऐसे होते हैं कि जो अगर रेपिस्ट होता है उसको शूट कर देते हैं, जो चोरी करता है उसका गला काट देते हैं, उसको फांसी पे चढ़ा देते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, जो चोरी कर रहा है, जो डाका डाल रहा है, जो रेप कर रहा है, वो सबको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो आप बता दीजिए आपकी नज़रों में कौन आतंकवादी है। आप शायद ये भी जज नहीं कर पाएंगे। आप कभी आप मुसलमान को गाली देंगे, कहेंगे मुसलमान ही सबसे बुरा है, मुसलमान ही है जो है बहुत ख़राब है। कभी आप जब पैलेस्टीनियन और ज्यूज़ के झगड़े होते हैं तो भी आप ये मेकआउट नहीं कर पाते हैं कि ज्यूज़ कौन है। ज्यूज़ भी मुस्लिम और क्रिश्चियन की एक मिक्सिंग कॉम है और ज्यूज़ भी वही करते हैं। ज़्यादातर 70% चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं जो मुस्लिम करते हैं। जैसे ज्यूज़ भी कैस्ट्रेशन का मतलब होता है मुसलमानी। उनके यहाँ भी मुसलमानी होती है, वो भी टोपी पहनते हैं, वो भी नमाज भी पढ़ते हैं और कुछ क्रिश्चियन के भी कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। आप उन चीज़ों को, जो अंधभक्त लोग हैं, उन चीज़ों को ध्यान देने की बजाय आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिए कि आपके देश में क्या हो रहा है। लड़कियां सेफ़ नहीं हैं, लोग चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं लोग। आप ये देखिए कि मतलब कितना ज़्यादा गलत हो रहा है। लड़कियों को जो सेफ़ नहीं है, अगर कहीं जा रही हैं तो उनको छेड़ा जाता है या उनके साथ रेप हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि अपने देश की जो इकानमी ख़राब हो रही है, आपस में हिंदू मुसलमान जो लोग लड़ रहे हैं, उन चीज़ों को रोका जाना चाहिए और इन चीज़ों को रोक लगा करके अपने देश की इकानमी को सुधारी जानी चाहिए, बजाय हिंदू मुसलमान करने की बजाय कि तालिबानी को गाली देना। और तालिबानी एक कंजर्वेटिव, एक फैनेटिक हैं, यानी कि धार्मिक बंदे हैं जो कि किसी भी गलत चीज़ों को जो नहीं कर सकते। यहाँ तक कि वो औरतों की इज़्ज़त बहुत करते हैं और यही रीज़न है कि औरतों की इज़्ज़त को बचाने के लिए ही ये सब जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि आजकल औरतें अपनी जो है बॉडी पे जो चेस्ट को और बम्स को, इन चीज़ों की सर्जरी करवाती हैं प्रोस्टिट्यूशन वॉक में जाने के लिए। प्रोस्टिट्यूट हो गई हैं
ज़्यादातर औरतें और गलत काम करती हैं। तो इन चीज़ों को रोक लगाने के लिए, जैसा कि हमारी दुनिया भी डिवास्टेशन की तरफ बढ़ रही है, आपने देखा कितनी ख़राब हालत हैं, लोगों को रोज़ी नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही ख़राब हैं। ओके बाय, नाउ दैट आई एम गोइंग टू द जेल इनसाइड एंड हैव अ नाइस डे। और जो भी मैंने कहा उन चीज़ों को आप प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए, आपस में मिल के रहिए, आपस में भाईचारे की भावना लाइए। तालिबानी और पाकिस्तानी या अफ़गानी करने की बजाय इन चीज़ों को अवॉइड करिए। डोंट बॉदर अबाउट दैट, यू बॉदर अबाउट योर कंट्री विमेन कि what they are doing, and you bother about the country men कि what they are doing, and the ladies who are going outside of the home, they have the safety or not. So that administration also should concern about this instead of changing the name of the Harinagar, Alinagar and whatever that is not that appropriate, and this is not the good potentialities of a एडमिनिस्ट्रेटर। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की पोटेंशियलिटीज़ होती है कि अपने देश के लोगों को, औरतों को, लड़कों को प्रोटेक्ट करें, गलत राह से बचाएं, एक माँ बाप के जैसे जिस तरह से